बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका में आज खलबली मच गई है और अमेरिका में खलबली मची है इसके बाद की सूरत हाल इतनी भयानक है कि लोगों के मोबाइल फोन से सिग्नल आउट हो गए। ना वो इमरजेंसी कॉल कर पा रहे हैं, ना वो मैसेज कर पा रहे हैं, ना उनका इंटरनेट चल रहा है, कोई सूरत हाल नहीं हो रही। और ये इतना बड़ा अमेरिका की तारीख का पहला झटका था कि आज एक ट्रेलर दिखाया गया है रशिया और चाइना की जानिब से। पैगाम ये दिया गया है कि जिस दिन जंग हुई तो हम पूरे के पूरे अमेरिका को गर्क कर देंगे। लोग तरसेंगे कि किसी से राब्ता हो। ये क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ है, और इसके बाद अभी तक नेटवर्क बहाल नहीं हो रहे। इसके साथ एक हंगामी मीटिंग हुई है यमनियों की यानी हौसियों की, ईरान की और हिजबुल्ला की, और इतना बड़ा प्लान बना है कि क्या सूरत हाल है इन दोनों को समझ लें, क्योंकि दोनों का लिंक साथ जुड़ा है। सबसे पहले समझिए हुआ क्या है। अमेरिका में आज जितनी टेलीकॉम मोबाइल कंपनीज थी, इनके सिग्नल अचानक चले गए और अचानक लोग बैठे हुए थे, ना वो कॉल्स कर पाए। और आप जानते हैं कि 911 जो उनकी इमरजेंसी सर्विस है, उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों ने कॉल करनी थी, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाए। और जब वो कॉल नहीं कर पाए तो हालात इतने खराब हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ पा रही थी। अमेरिका वो मुल्क है कि जहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं होती पाकिस्तान की तरह कि जी वो इंटरनेट बंद हो गया, वो जी हमने एक्स को बंद कर दिया, आज फेसबुक बंद हो गया, वो जी ट्विटर बंद है, वो जी यूट्यूब बंद है, फलाना बंद है। ये इस तरह के तमाशे अमेरिका में नहीं होते, वो तो आपको गले से पकड़ ले। लेकिन वहां पर हुआ ये कि अचानक मोबाइल सर्विस चली गई और लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स की, लाखों के हिसाब से कंप्लेंट्स। किसी को समझ नहीं आ पा रही और उसको अभी तक ये समझ नहीं आ पाई ये जो साइबर उन पर हमला आज हुआ था, ये असल में क्या था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज अमेरिका की अशराफिया, CIA हिलकर रह गए हैं और पूरा अमेरिका हिलकर रह गया है। ये अभी तक इनको समझ नहीं आ पा रही कि क्या ये टेस्ट था चाइना की जानिब से जो उन्होंने EMP हमला किया है। यानी ये इतना बड़ा हमला था कि अमेरिका का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आज उन्होंने उड़ा दिया है। अब वो रिस्टोर कर रहे हैं। एक मिनट के लिए जरा इंडिया चले जाएं। याद कीजिए जब मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था और बिजली चली गई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था इंडिया ने कि हमें तो नहीं समझ आ पा रही। उनके एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, वो सारे बाद में उन्होंने 8-9 घंटे के बाद बिजली रिस्टोर कर ली। लेकिन फिर अमेरिका की रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने हमला किया। एग्जैक्टली आज यही सूरत हाल। ये ट्रेलर असल में था अमेरिका के लिए और इस ट्रेलर को पूरे मंतकी अंजाम तक उन्होंने पहुंचाना है। उन्होंने अमेरिका को आज दी है वार्निंग कि आपको अंदाजा नहीं है कि हम आपके सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं स्लीपर सेल्स की तरह। जिस वक्त हम चाहेंगे पूरे के पूरे अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देंगे। उनका राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे, ना इंटरनेट चलेगा, ना मोबाइल फोन चलेगा, ना उनकी कॉल्स हो पाएंगी, ना वो लड़ाई कर सकते हैं किसी के साथ, ना उनके पास ऐसी सूरत हाल होगी कि अस्पताल तक वो जा सके। और दुनिया के अंदर इतनी तबाही नहीं होगी जितनी अमेरिका में हो गई होगी। अब अमेरिका के अंदर कोई इस बात को जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि हुआ क्या था। बस वो इतना कह रहे हैं कि जी हुआ है, कुछ हुआ है, सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं, इंटरनेट कंपनीज जो है वो परेशान है, मोबाइल कंपनीज वो परेशान है कि आज अगर ये हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि अमेरिका पर दोबारा ये हमला होगा और उसके बाद जब भी चाहेंगे। आज तो चंद घंटे के बाद बहाली होना शुरू हो गई, लेकिन सोचिए ज़रा वो लम्हा कि जब बहाली ही ना हो पाए आपकी और पता ये चले सारे का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, लोग जहां पर है वो वहीं पर रह जाए। अमेरिका का सारा इलेक्ट्रिसिटी से लेकर तमाम चीज़ें तो इनकी सैटेलाइट के साथ जुड़ी हैं। तो जब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हैं तो जाहिर सी बात है चाइना किसी भी तर्ज पर कोई EMP हमला कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिसके तहत उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड जो हैं सारे जल जाएंगे, सारे मेल्ट डाउन हो जाएंगे और उसके बाद ना बिजली होगी, ना नेटवर्क होगा, ना इंटरनेट होगा, ना कुछ और होगा। अब सोचे जरा कि अमेरिका में इतनी जरूरत नहीं है कि वो चाइना या रशिया का नाम ले सके। वो इसीलिए रशिया का और चाइना का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर लिया तो अवाम ने हमारे गले को आना है कि तुम्हें सिर्फ जो फौज को डिफेंस बजट मिलता है वो जर्नैलों के याशियों के लिए मिलता है, या ऊपर बैठे हुए सारे जो हैं वो करीम के वो सिर्फ जंगे छेड़ते हैं डॉलरों के लिए।
उसके अलावा तुम लोगों को ये नहीं पता कि चाइना कहां से कहां निकल गया है, और तुम सिर्फ अपने जर्नैल जो ऊपर बैठे हुए हैं वो याशियां कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसा खा रहे हैं, और एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार रही हैं जासूसी के नाम के ऊपर। बजट हमारा खाई जा रही है, और टेक्नोलॉजी की औकात ये है कि आप चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपकी औकात है कि सिर्फ आपने जंगें छेड़नी होती है कि आप डॉलर खा सकें, और आप डॉलर खाएंगे और आपको पैसा मिलेगा, और आपको पता ही नहीं है आपने मुल्क की आबरू बेइज्जती हुई है। जब इस तरह के सवालात होंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो बाइडेन की कुर्सी तो ऑलरेडी खतरे में है। अब जो बाइडेन की कुर्सी खतरे में है तो आप ये सोच लें कि मामला कितने खराब है। ये हमला तब हुआ है जब बरतानिया का जो एटमी प्रोग्राम है वो फेल हो गया है। देखिए, बरतानिया का एटमी प्रोग्राम आपको याद होगा आखिरी दफा 2012 में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन जो टेस्ट उन्होंने कल किया है वो तो पूरी तरह फेल हो गया है, और वो गोल गोल चक्कर लगाता हुआ उनका न्यूक्लियर पूरी तरह तबाह हो गया, अपने ही यानी समंदर में जाकर वो गर्क हो गया। इसका मतलब 12 साल से उनके कई टेस्ट नाकाम हुए हैं, और अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि चाइना रूस का इसके पीछे हाथ है। यानी एक न्यूक्लियर पावर के बारे में पता ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर अब रहा भी है कि नहीं। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी तबाह हो गया। किस तरह? क्योंकि जाने से पहले उसमें भी अचानक यानी प्रॉब्लम आ गई। सोचिए जरा पिछले काफी दिनों से क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका का F-35 तैयारा एक उड़ा, वो तबाह हो गया। फिर एक और तैयारा जो इनकी एक स्टेट से उड़ा दूसरी से गया और वो लापता हो गया, रडार से ही गायब हो गया। अब सोचे जरा, आज से कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन पहले इनका एक तैयारा जो हेलीकॉप्टर था वो भी इसी तरह क्रैश हो गया, वो भी एक स्टेट में जाकर तबाह हो गया। फिर उसके बाद आप यमन के हवाले से सूरत हाल देख ले कि वहां पर क्या हुआ कि वो यानी एक तरफ उन्होंने अमेरिका का ड्रोन तबाह किया, दूसरा अमेरिका पर मिसाइल मारे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ हो गया, उसके बावजूद ही सारा काम हो रहा है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के ऊपर साइबर हमलों की भरमार इस वक्त हो चुकी है, और ये अमेरिका के लिए इतना खतरनाक है कि वो उनका पानी से लेकर सैटेलाइट, इंटरनेट, सब कुछ किसी भी लम्हे बंद कर सकते हैं और अमेरिका को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, और अमेरिका चीखता रह जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, ये एक तरफ सूरत हालत, दूसरी जानिब इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हुआ ये है कि यमन ने जब अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह किया है तो ईरान ने उनको बड़ी शाबाश दी है। अमेरिका को तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई ये जो यमन के पास डिफेंस सिस्टम है ये हमारा नहीं था, ये तो यमन ने खुद बनाया, मेड इन यमन। अब अमेरिका को इस बात से और गुस्सा चढ़ा है कि दुनिया में असल में अमेरिका बाहर ये कह रहा था, पेंटागन और सारे पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे ना कि MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराए। फिर जब वो वीडियो जारी हो गई तो उसके बाद इनको मानना पड़ा कि हाँ जी गिरा है, तो अब वो कह रहे हैं ईरान ने दिया डिफेंस सिस्टम। लेकिन जब पता ये चला कि नहीं जी वो कह रहे हैं मेड इन यमन, तो वो अमेरिका को कह रहे हैं उनकी अवाम कि इसका मतलब है कि वो गरीब लोग जो हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। शर्म से तुम लोग डूब नहीं मरे, और मरना नहीं है तुम लोगों ने। अब सूरत हाल का अगला हिस्सा जरा समझे। हुआ यह है कि इतनी कामयाबी के बाद हिजबुल्ला, ईरान और यमन, इनकी हुई है हंगामी मीटिंग। गालिबन ये जो मीटिंग है ये हुई है यमन के अंदर, और ये इतनी हंगामी मीटिंग थी, इतनी हंगामी मीटिंग थी, कुछ कह रहे हैं ये ईरान हुई है लेकिन ज्यादा इम्कान है कि ये यमन हुई है। अब यमन में जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला ये हुआ है कि अब अगला प्लान लेकर चलें, यानी ये कामयाब हो गया हमारा प्लान, अब अगला प्लान, और वो अगला प्लान बड़ा खतरनाक है। अब उसके तहत खतरनाक तरीन हमला करो। अब ये हमला क्या है? देखिए, कल इसराइल की पार्लियामेंट ने एक कानून और करारदाद पास कर ली, यानी करारदाद पास होगी तो समझ ले वो कानून ही है उनके लिए। उनको वो कोई ऐसी सूरत हाल, 120 में से वो कहते हैं जी 99 मेंबर्स हमारे साथ हैं, नेतन्याहू ने कहा। उन्होंने कह दिया है कि फलस्तीन को सफाई से मिटा दें, हम 2 रियासती फार्मूला रिजेक्ट करते हैं। इसका यह मतलब है कि अब उन्होंने फलस्तीन को सफाई से मिटा देना है। इस सिलसिले में मीटिंग हुई है ईरान की, हिजबुल्ला की और हूथियों की, और उसमें प्लान ये हुआ है कि एक मुल्क पूरी तरह अमेरिका को इंगेज रखेगा, बरतानिया को इंगेज रखेगा, इनके मिलिट्री बेसिस को उड़ा देगा, जहां जहां पर है इनके मिलिट्री बेसिस वहां उड़ा देंगे, इनका पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ाएंगे, और उसके बाद उस सप्लाई चेन को तबाह करना है
जो अमेरिका की जानिब से आ रही है, जिसमें वो इसराइल को हथियार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि अब इसराइल ने इसके बाद ऑपरेशन करना है बहुत ज्यादा तेज, तो हमें काम अब ये करना है कि हमें अमेरिका की उस सप्लाई चेन को तबाह करना है जो आ रहे। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका जो हथियार देता है वो इस वक्त समंदर के रास्ते से तो जा नहीं रहा, और समंदर के रास्ते से अब वो जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमले का खदशा है। उनके बड़े बड़े कार्गो शिप आते हैं, यानी जहाज के साथ एक अलग चीज़ है, वो कार्गो शिप चीज़ें लेकर आते हैं, सामान दूसरे, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा मिलिट्री के जो कार्गो आते हैं वो इनके लिए सामान लेकर आते हैं, हथियार लेकर आते हैं, और इनको कहते हैं कि आपने तबाही करनी है। उसको उड़ाने की इस वक्त तैयारी हो रही है, और उसमें जाहिर सी बात है एक ही मुल्क सबसे ज़्यादा आगे हो सकता है, और वो है हिजबुल्लाह। ईरान जाहिर सी बात अभी फ्रंट पर आकर लड़ाई नहीं करेगा, ईरान करेगा बैकअप के तौर पर काम। अगर इन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर जंग छेड़ी, जो कि वहां पर इक्का दुक्का लड़ाई शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, अब ये असल में जा रहे हैं, इस वक्त रमजान का महीना है, तो इन्होंने कहा जी हमने अपने ऑपरेशन एक्सपेंड करने हैं, तो हमने करनी है वहां पर तबाही। तो तबाही करनी है। इस सारी सूरत हाल में इनकी हुई हंगामी मीटिंग कि किसी तरह हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना है। हम अमेरिका पर हमलों में शदीद तेजी ले, जहां पर 2 उनके शिप तबाह होंगे वहां पर 10 करें, और जहां पर नहीं हो सकता नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका को दूर दराज इलाकों में भी मारे, बरतानिया को भी मारे, ताकि अमेरिका गुस्से से आकर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आए, कोई F-35 लाए, उसको भी तबाह करें। यानी अमेरिका को पूरी तरह बौखला कर दें कि वो इस जंग से निकले, और उसके बाद उसकी जो सप्लाई चेन आ रही है उसको वो हिजबुल्लाह और बाकी ताकतें जो हैं वो तबाह करें। क्योंकि अब प्लान ये है, रफा की साइड पर जंग शुरू हो गई है, उसके बाद इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करनी, ये मामला अब रुकने नहीं वाला। अब इस सूरत हाल में उन्होंने प्लान किया है कि अमेरिका पर नहीं, अब इजराइल पर साइबर हमले भी होंगे। जैसे अमेरिका पर अब ये हमला हुआ है, इसकी जो किस्त है अगली वो इजराइल के अंदर बर्पा की जाए, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी तरह कंट्रोल किया जाए, तबाह किया जाए। ये कोई मिसाइल मारे तो मिसाइल का रुख बदल कर वापस इन तक आए। जैसे बरतानिया का न्यूक्लियर फेल है, आप सोचे जरा कि बरतानिया का न्यूक्लियर की सूरत हाल है कि उनका न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो रहा है, आप मिसाइल फायर करें, और इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि वो बजाय के दुश्मन पर गिरने के वो गोल गोल चक्कर लगाता हुआ जाकर लंदन ब्रिज के ऊपर वो हमला आवर हो जाए, उसकी डायरेक्शन बदली जाए, तो बताइए कि उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ है 2 दफा, और ये पिछले तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 12 साल में 2 दफा हुआ है, और अब उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो दुनिया को जवाब देनी। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है, लेकिन क्या किसी ने एक दफ़ा भी बरतानिया से बात पूछी है कि भाई आप इस काबिल नहीं है, आपके जो जहाज़ हैं या आपके मिसाइल जो हैं वो क्या है? वो तो किसी को भी तबाह कर सकते हैं, अपना ही मुल्क तबाह कर सकते, तो आपको तो हम लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। किसी ने कोई परेशानी का इजहार किया नहीं, क्योंकि वही दुनिया को मैनेज करते हैं। अब दूसरी जानिब आप देखिए, भारत ने एक मिसाइल मारा था जो पाकिस्तान में आकर गिरा। हमने एक दफ़ा भी दुनिया के अंदर कोई इस पर कैंपेन की, हमारे पास मौका था ना। भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल उनका, यानी आप ये सोचिए वो आकर हम पर लग जाता तो फिर क्या सूरत हाल होती। उनका एक मिसाइल वहां से लगा तो वो कह रहे थे जी वो गलती से चल गया। वो गलती से नहीं चला था, उन्होंने टेस्ट किया था कि पाकिस्तान क्या गिरा सकता है, क्या सूरत हाल है, और देख ले हमने भी उसको बाद में किया नहीं। यही पाकिस्तान का होता तो इंडिया ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी थी। समझे ना इस बात को। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाही का जो लेवल है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। उसमें मामला इतने ज्यादा अब खराब हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन को आप 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें। इन्होंने अब प्लान ये किया है, यानी ये होशियों ने, ईरान और बाकी सब ने, कि अब हमने अमेरिका के ऊपर और उसकी सप्लाई चेन पर बहुत बड़े हमले करने हैं, और हमले इतने बड़े हों कि ये सब कुछ इनका तबाह हो जाए। और इसराइल को जो सप्लाई चेन मिल रही है, अगर हम उसको काटने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, और ये सूरत हाल होने वाली है। ये जो अमेरिका के अंदर मोबाइल सर्विस उनकी मुअत्तल हो गई और ये सारा कुछ चला गया, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चाइना के पास इतना कुछ है कि वो अमेरिका को खड़े खड़े पत्थरों के दौर में पहुंचा दे कि दुनिया का राब्ता अमेरिका से मुनक़ता हो जाए। अमेरिका भीख मांगता फिरे, दुनिया को पता ना चले। आप 1 मिनट के लिए सोचे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट्स, 1 मिनट के लिए अमेरिका पर हमला होता है, साइबर हमला, और साइबर हमला आप बता ही नहीं सकते कि कहां से हुआ है।
आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं लेकिन आपके पास ट्रेस करने के लिए कुछ नहीं होता। और 1 मिनट के लिए आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका पर होने वाला जो हमला है वो सारी दुनिया का राब्ता अमेरिका से मुनक़ता कर दे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर से, उनका सैटेलाइट सारे सब कुछ दुनिया को पता ही ना हो अमेरिका में क्या हो रहा है, सारे नेटवर्क सब कुछ बंद हो जाए। ये आज टिप ऑफ द आइसबर्ग था। यानी सादा अल्फाज में ये सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर और फिल्म अभी पूरी चलने वाली है और वो जब चलेगी तो अमेरिका पूरी दुनिया में 100 साल नहीं हजारों साल पीछे चला जाएगा, पत्थरों के दौर में। आज के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी से चंद घंटे भी दूर रहते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी तबाह हो गई है। तो आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका के साथ इससे भी भयानक होगा मामला तो वो क्या करेगा। ये मुकाबला नहीं कर सकते। उधर यमन तैयारी कर रहे हैं। बेहतर ये है कि इसराइल को आप हथियार देना बंद करें, क्योंकि इसराइल को अगर हथियार देना बंद नहीं किए तो मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा राख हो जाएगा। ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, ये जंग हर घर में पहुंच जाएगी और अमेरिका के लिए इस खित्ते के अंदर अड्डे तो दूर की बात है, रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।